Good evening, students. I was discussing on dot products of two vectors. तो प्रोडक्ट्स बिटवीन टू वेक्टर्स हमने दो प्रकार से बोले थे, एक था डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा बोला था हमने वेक्टर प्रोडक्ट्स। नाउ डॉट प्रोडक्ट्स की मैंने प्रॉपर्टीज सब लिखवाई थी और मैंने तुम्हें बताया भी था कि उसकी एप्लीकेशन क्या है। तो आज हम देखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर जो कॉम्पोनेंट फॉर्म में वो कैसे निकालें। तो इसमें डॉट प्रोडक्ट between two vectors in analytic form। तो अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं जो एनालिटिक फॉर्म में दी हुई हैं तो उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालें। तो इसमें सर्टेन रूल्स जो मैंने ऑलरेडी दिए उसको रिकॉल करना पड़ेगा। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं कि एग्जाम्पल फाइंड ए डॉट बी इफ वेक्टर ए इज 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप एंड वेक्टर बी इज i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। तो लेट अस सी, इन दोनों वेक्टर के बीच में अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं 2k कैप कर देते हैं तो हम कैसे निकालें। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास सर्टेन रूल्स ऑलरेडी थे कि आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है, 1 होता है ना। आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये दोनों सेम वेक्टर है और यूनिट है इसलिए आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा, मॉड आई इंटू कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 तीन 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप जो है वो भी आपका 1 है, के कैप डॉट के कैप वो भी 1 है। आई डॉट जे कैप क्या है, वो 0 है। क्यों? क्योंकि आई डॉट जे इसलिए 0 है क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री है। क्योंकि कॉस 90 होता है, 0 डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है। तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके उसके एंगल का कॉस निकाल के उसको भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो वी नो द बेसिक डेफिनेशन कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए डॉट बी तो ये हो जाएगा ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। व्हाट इज दिस थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो मैं अगर ये वेक्टर ए ले लूँ, ये वेक्टर बी ले लूँ, दोनों बीच में एंगल थीटा लूँ तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का कॉस थीटा हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आई डॉट जे 0 है, आई डॉट के भी 0 होगा और जे डॉट के भी 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि जो क्रॉस वाले हैं, जो कि आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के तो 1 है, लेकिन आई डॉट जे डॉट के डॉट आई क्या है वो 0 है। तो इस कारण से जब भी क्रॉस वाले होंगे उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं ए और बी के बीच में आई डॉट आई करूं तो ये तो 1 हो जाएगा, आई डॉट जे 0 हो जाएगा, आई डॉट के 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसके साथ ही प्रोडक्ट नॉन जीरो होगा। उसी तरह जे डॉट आई 0 हो जाएगा, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, जे डॉट के 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि जब ये तीनों से मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ इसके साथ जो मल्टीप्लीकेशन है वही 1 देगा, बाकी दोनों दे देंगे 0। सिमिलरली के कैप का जो मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के साथ वो हो जाएगा 0, क्योंकि आई डॉट के 0 होता है, जे डॉट के 0 होता है, इसलिए के डॉट के 1 लेंगे हम लोग। तो इसलिए जब भी डॉट प्रोडक्ट निकालें तो हमेशा ए और बी दोनों वेक्टर जो जिसका डॉट प्रोडक्ट आप निकाल रहे हो उनको एक दूसरे के नीचे लिख दो। और इससे क्या होगा, बहुत आसानी से आप लिख पाओगे। एलएचएस में आप ए डॉट बी जब लिख लोगे, एलएचएस में जब आप ए डॉट बी लिख लोगे तो यहाँ पर सिर्फ इनके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 1 2, फिर -1 इंटू -1 प्लस 1, 2 इंटू 2 4, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। तो आपको देख रहे हो कि एक स्केलर बन गया है, वो इट इज सिंपली अ नंबर। तो जब दो वेक्टर्स को लेकर हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक स्केलर या नंबर मिलेगा। नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, बट इट विल डेफिनेटली बी अ नंबर बिकॉज इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट। एंड व्हेन यू आर एक्चुअली फाइंडिंग द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स, तो ये दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होने के बाद जो प्रोडक्ट आपको मिलता है दैट इज एक्चुअली अ स्केलर, which could be a positive number, negative number or a 0 number. So let us try a question based on this and let us see, we will use the property of the dot product and find out that and solve that question. So I hope this is clear now. जब भी आप a dot b निकालें पहले वेक्टर a को लिख लें, उसके नीचे वेक्टर b को लिख लें। अब आपको i डॉट j i डॉट k को बॉदर करना नहीं है, j डॉट i बॉदर करना नहीं है, j डॉट k बॉदर नहीं करना, k डॉट j नहीं, k डॉट i नहीं। तो सिर्फ आई डॉट आई तो 1 इंटू 2 2 हो गया, -1 इंटू -1 1 हो गया, 2 इंटू 2 हो गया 4। तो सारी चीजें मिलके क्या बन गई है, 7। इट इज अ नंबर एज आई टोल्ड यू। डॉट प्रोडक्ट बीइंग अ स्केलर प्रोडक्ट, you will always get a number. So let's now get to another question.
और इसमें एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग सा है, समझेंगे कैसे करना है। Find alpha if the given two vectors are perpendicular। मतलब अगर हमें दो वेक्टर्स दिए हैं और वो परपेंडिकुलर निकली या दी हुई है परपेंडिकुलर, तो उसमें अल्फा की वैल्यू वो क्या है, क्वेश्चन जरा लिख लेते हैं। ए वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा आई कैप प्लस 2 j कैप माइनस k कैप एंड बी इज इक्वल टू आई कैप प्लस j कैप माइनस आई कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, तो अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो हमें एक अल्फा जो अननोन नंबर है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम इसमें एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे कि जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 90। तो समझिए ये दो वेक्टर एक्चुअली इस प्रकार से हैं, ये अगर वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है तो इनको दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90। सो बेसिकली और थीटा इज 90, बट व्हाट इज cos 90, यू ऑल नो cos 90 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर ए डॉट बी क्या होना चाहिए, 0। तो ये प्रॉपर्टी अगर आपको याद है तो इस क्वेश्चन को हम आराम से कर पाएंगे। तो अगर आपको पता है कि ए डॉट बी 0 है, क्यों ए डॉट बी 0 है, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 90 है और cos 90 होता है 0। और डॉट प्रोडक्ट में जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो a इंटू बी इंटू कॉस थीटा होता है, यहाँ थीटा 90 है, cos 90 0 है, सो डॉट प्रोडक्ट आपका 0 है। तो वही प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल करेंगे। और अगेन हम लोगों ने जैसे पिछले लेक्चर एग्जाम्पल में देखा था कि ए डॉट बी अगर निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है। इसकी कोफिशिएंट अंडरस्टूड 1 है तो अल्फा इंटू 1 हो जाएगा अल्फा, 2 इंटू -1 हो जाएगा -2 और 1 इंटू -2 हो जाएगा -2। दिस शुड बी इक्वल टू 0 बिकॉज ए डॉट बी हमारा 0 है। तो इसका मतलब अल्फा -4 आपका क्या हो गया, 0। सो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, 4। सो वी यूज द प्रॉपर्टी ऑफ द डॉट प्रोडक्ट एंड वी फाउंड आउट दैट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स बीइंग 0, वी जस्ट टुक द डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट हमने निकाली और उसकी वैल्यू 0 डालने से डायरेक्टली अल्फा की वैल्यू निकल गई। तो दिस इज अ टिपिकल क्वेश्चन जो आपके स्कूल में भी पूछा जा सकता है, समटाइम्स कॉम्पिटिटिव में भी पूछा जा सकता है। तो जस्ट गो थ्रू दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वी आर अप्लाइंग द डॉट प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम जो आने वाले हैं वो है इसका जो एक और एप्लीकेशन मैंने सिखाया था कि भाई डॉट प्रोडक्ट से हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकाल सकते हैं। चूंकि अब आपको ए डॉट बी निकालना आ गया तो ए और बी के बीच में एंगल जो निकाल सकते हैं वो भी हम कर पाएंगे। तो लेट अस कम टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन। finding angle between two vectors। सो जैसा हमने देखा था कि अब दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, हमें ऑलरेडी पता है कि ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होता है। और हमने क्या किया था कि भाई हमें तो एंगल चाहिए तो कॉस थीटा हमने यही रख लिया और मॉड ए मॉड बी को यहाँ पे नीचे ले गए। तो बेसिकली क्या हो गया, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी हो गया। तो इससे क्या होगा, ये चीज़ हो जाएगा कॉस थीटा के बराबर। तो हमें एंगल थीटा निकल जाएगा। वी कैन एक्चुअली फाइंड इट फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कि कॉस थीटा की वैल्यू इसके बराबर कब होती है, उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू हम निकाल लेंगे। बट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हेन एवर इज कॉस थीटा नेगेटिव तो हम हमेशा अपना ट्रिग्नोमेट्री वाला सर्कल नहीं भूलेंगे और हम बोलेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो जब भी आपका लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव आ रहा तो आप समझ जाओगे भाई थीटा ऑब्ट्यूस एंगल है। और दूसरी बात एक और हमेशा वी हैव टू रिमेंबर इज दैट कि दो वेक्टर के बीच में हमेशा एंगल 0 और 180 के बीच में होता है। तो ये दो बातों का अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि तो थीटा एंगल है वो या तो 0 से 90 के बीच में होगा या 90 से 120 के बीच में होगा। और 0 से 90 के बीच में कब होगा, जब हमारा cos थीटा पॉजिटिव होगा।
और 90 से 120 के बीच 180 के बीच में कब होगा, जब cos थीटा होगा नेगेटिव। सो इफ दैट कॉन्सेप्ट इज एब्सोल्युटली क्लियर इन योर माइंड, तो आप कभी भी कोई भी गलती नहीं करोगे। तो हाउ टू फाइंड आउट दैट cos थीटा फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, वो अपन लोग देखेंगे, जब अपन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल रख के देखेंगे तो वी विल बी एबल टू इजीली फाइंड आउट। बट बिकॉज यू आर अलाउड द scientific calculator, you can actually calculate it from there. There is a cos inverse function, you can use that. तो हम इसमें एक सवाल लिखेंगे, find theta if a vector is I cap minus j cap plus k cap and b is equal to minus I cap plus j cap plus k cap. So let us see how we are able to find out this. Yeah, rather I'll put it like this, plus I cap plus j cap plus k cap. तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है। तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, मॉड ए निकाल लेते हैं। मॉड ए क्या होगा, मॉड ए जैसा मैंने बताया था कि इसकी कोएफिशिएंट को स्क्वायर करो, इसकी करो, इसकी करो, तीनों 1 माइनस 1 1 है, तो -1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो हम लिखेंगे मॉड ए इज नथिंग बट 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू √3। और मॉड भी जो होता है वो क्या होता है, वो भी हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा, वो भी √3। तो ये दोनों की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब हम ए डॉट बी निकालेंगे। ए डॉट बी निकालने के लिए जैसा हमको लिखना था वैसे ही ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो 1 × 1 क्या हो जाएगा, 1 -1 × 1 हो जाएगा, -1 1 × 1 हो जाएगा 1। तो इसमें दोनों कट गया और ए डॉट बी की वैल्यू क्या आ गई है, 0। यू आर एबल टू सी दैट ए डॉट बी की वैल्यू ए डॉट बी की वैल्यू 1 आ गई है। सो यहाँ पर आपकी ए डॉट बी की वैल्यू आ चुकी है 1, मॉड ए आ चुका है √3 एंड मॉड बी आ चुका है √3। तो इन सारी वैल्यूज का हम फॉर्मूले में डाल देंगे। कौन से फॉर्मूले में डालेंगे, जो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला cos थीटा का। तो ए डॉट बी वैल्यू ऑलरेडी मिल चुकी है 1, मॉड ए हो गया √3, मॉड बी हो गया √3, सारी वैल्यूज डाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 1/√3 इंटू √3 विच इज इक्वल टू 1/3। तो हम देखते हैं कि दिस cos थीटा इज अ पॉजिटिव नंबर 1/3 which is 0.33, therefore it has to be an acute angle. तो मैं अभी आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकालता हूँ। यू कैन ऑल्सो यूज, प्लीज बाय साइंटिफिक कैलकुलेटर बिकॉज इट्स कंपल्सरी इन 11th and 12th इन ISC। तो हम लोग cos इनवर्स 1/3 निकालते हैं। 1/3 इज इक्वल टू 1.33। शिफ्ट cos इनवर्स लगाया हमने, आंसर डाला तो हमारे पास आया 70.53 डिग्री। हमने मैंने राउंड ऑफ किया है तो इससे हमें पता चल रहा है कि थीटा की जो वैल्यू है वो आ रही है 70.5। So this way we have been able to find out from the formula of the dot product what is the angle between the two vectors. So हमने एक एप्लीकेशन और सीख लिया डॉट प्रोडक्ट का। अब हम आ रहे हैं लास्ट एप्लीकेशन, बेसिकली दैट इज एप्लीकेशन टू फिजिक्स, जहाँ पर मैं एक न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा जिसमें हम वर्क डन कैसे निकालते हैं वो। लेकिन वर्क डन निकालने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट भी सीखना है। तो पहले एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल देता हूँ, उसके बाद हम थोड़ा सा ट्विस्टेड सवाल करेंगे जिसमें कि वी विल फाइंड आउट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। So if I look at calculating work in physics, so physics जो सब्जेक्ट है उसके अंदर हमें वर्क कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है कि हमें बेसिकली वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F डॉट डी आपने पढ़ा होगा। अब मैं इस डिस्प्लेसमेंट को लिखने वाला हूँ एक और नई चीज से, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। डेल्टा जो यहाँ पर सिंबल है वो क्या है, दैट इज फॉर अ चेंज मतलब कोई दो चीज में डिफरेंस। तो ये जो डेल्टा आ रहा है दिस इज चेंज इन पोजीशन। डेल्टा मीन्स चेंज, आर मीन्स पोजीशन, तो चेंज इन पोजीशन। डेल्टा हमेशा चेंज के लिए होता है, आर इज ऑलवेज फॉर अ पोजीशन वेक्टर। तो हमने पढ़ा था कि जो पोजीशन वेक्टर होती है वो हम हमेशा किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन से ड्रॉ करते हैं और वो किसी पॉइंट तक होता है। तो मान लेते हैं कि ये आपका पोजीशन वेक्टर r1 है, जो पार्टिकल यहाँ पे था, और ये पार्टिकल जो है ऐसा घूमता हुआ यहाँ पहुँच